सो गुड आफ्टरनून। सो कल हमने एएसए में पैकेट फ्लो डिस्कस किया था। सो वी वर डूइंग द प्रैक्टिकल। सो टुडे आल्सो we will start with the same practical that we were discussing yesterday. Topology was R1 ASA and R2. So all of you remember the topology? R1 ASA R2. Inside, outside, done. So हम पैकेट फ्लो तो पढ़ चुके हैं एएसए पे। So all of you remember, first of all, what things are checked. After that, done. So this thing is clear. तो मैं चाहता हूं कि आप वीकेंड पे इस कंसेप्ट को दोबारा दोबारा बार बार रिवाइज करें कि मंडे को हम इसमें एक स्टेप आगे जाएं. सो यू विल आस्क टुडे व्हाट वी विल डिस्कस. वी विल स्टार्ट विद राउटिंग टुडे. राउटिंग ऑन, सबको पता है राउटिंग दो टाइप की होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक. स्टैटिक राउटिंग हमने कल भी देखी थी, दोबारा देखेंगे. फिर किस पे आ जाएंगे? डायनेमिक राउटिंग. देखो मुझे नहीं पता ये आपको किसने बताया कि डिफॉल्ट राउटिंग इज सम अदर राउटिंग देन स्टैटिक राउटिंग, राइट? So according to me, static and default are same. Just we change the destination network in both of the cases. आपको ऐसा तो नहीं पता ना कहीं कि डिफॉल्ट राउट की आईडी 0 होती है? लास्ट में क्यों चेक होता है डिफॉल्ट राउट? अगर राउटिंग टेबल में राउट ही है क्या डिफॉल्ट राउट? फिर R2 ला 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 ला. Let me connect. वाईफाई नहीं है. R1 R2 which one? ASA1. Hostname R1, hostname R2,
होस्ट नेम स्विच 1 VLAN 10 VLAN 20 no shirt name if and 111 2011 done. So what I will do on R1 I will create a loopback. So how we will create? It's clear to you. Loopback बनाना सबको आता ही होगा. हाँ जी. हाँ जी, देख पा रहे हैं आप लोग? So first of all we will define static routes on ASA. क्या डिफाइन करेंगे? ASA पे static routes. कैसे डिफाइन करेंगे? राउट इनसाइड कौन सा नेटवर्क है? 1.1.0 ले ले. मैंने 0 क्यों लिया है कि इन फ्यूचर अगर मैं ज्यादा लूप बैक्स भी क्रिएट करूं 1.1.x सीरीज के तो मेरे को राउट दोबारा डिफाइन करना ना पड़े. तो कल मैंने आपको बताया था जब भी हम ASA पे राउट डिफाइन करते हैं हम नेक्स्ट हॉप और एग्जिट इंटरफेस दोनों चीजें देते हैं. डन. दो राउट्स डिफाइन कर दिए. शो राउट आप देख सकते हैं कितने स्टैटिक राउट हैं. और एग्जिट इंटरफेस वी आर गेटिंग एर फिजिकल इंटरफेस और लॉजिकल नेम. लॉजिकल नेम तो हम फिजिकल इंटरफेस को जैसे ही लॉजिकल नेम स्टार्टिंग में असाइन करेंगे उसके बाद आप राउटिंग टेबल चेक करो, आप एक्सेस पॉलिसीज डिफाइन करो, आप नेट रूल्स बनाओ, किसी भी तरीके की आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे फायरवॉल पे यू विल नॉट डू इट फॉर द फिजिकल इंटरफेस, यू विल ऑलवेज डू इट फॉर द लॉजिकल इंटरफेस. यू विल ऑलवेज डू इट फॉर द लॉजिकल इंटरफेस. चले आगे. कोई क्वेश्चन? अब मैं फायरवॉल से पिंग करना चाहता हूँ 1.1.1 को, कर पा रहा हूँ. फायरवॉल से पिंग करना चाहता हूँ 2.2.2 को. फायरवॉल से इट मींस आई एम जनरेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम द बॉक्स फ्रॉम फायरवॉल. क्लियर? हाँ जी. पता तो है उसे आउटसाइड इंटरफेस कौन सा है भाई. एक मिनट क्या बोले? क्या मतलब होता है रिकर्सिव लुकअप का? राउटर पे रिकर्सिव लुकअप स्टैटिक राउट देने पे दोबारा पढ़ना गूगल पे. यार देखिए मेरी बात सुनिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेइंग कि ये R1 है भाई, खड़ा और बाहर जा, खड़ा खड़ा. फॉर एग्जाम्पल मैं R1 पे राउट देता हूं 2.2.2 के लिए. डन. और नेक्स्ट हॉप रखता हूं 10.1.1.10.
और R1 की राउटिंग टेबल देखता हूँ, शो आईपी राउट। तो अगर आप ये कह रहे हो कि 2.2.2 पे जाने के लिए R1 रिकर्सिव लुकअप करेगा तो गलत है। ठीक है भाई, क्या करेगा R1 देखेगा 2.2.2 पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है 10 1 1 10 और 10 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है FA0/0। तो उसे डायरेक्टली पता चल गया कि एग्जिट इंटरफेस क्या है FA0/0। इस केस में कोई रिकर्सिव लुकअप परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है भाई, बीजीपी पढ़ा है? जिसने बीजीपी पढ़ा है उसने देखा होगा कुछ ऐसा होता था। आप इन दो पीयर्स को IBGP पीयर बनाते थे। तो R1 के पास जो रूट आ रहे होते थे वो नेक्स्ट हॉप 3.3.3 से आ रहे होते थे। ठीक है, किसी ने बीजीपी पढ़ा है, किसी को याद है तो समझ में आएगा, वरना मैं बीजीपी नहीं बता रहा यहाँ पे। अब R1 के बाद जो रूट आ रहे हैं किस नेक्स्ट हॉप से आ रहे हैं 3.3.3 से। फिर R1 को 3.3.3 पे जाने के लिए दोबारा लुकअप करना है। 3.3.3 पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप है R2 12.1.1.2। अब 12.1.1.2 के लिए फिर उसको क्या फाइंड आउट करना है, इग्रेस इंटरफेस। इसको क्या बोलते थे भाई, रिकर्सिव लुकअप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। फाइन, आगे चलते हैं। ये क्या थी, स्टैटिक राउटिंग। कैसे कॉन्फ़िगर करें मैंने आपको दिखा दिया। शो रन राउट इज द कमांड टू चेक, सॉरी, शो रन राउट इज द कमांड टू चेक स्टैटिक राउट ऑन फायरवॉल। फाइन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्टैटिक राउट हमने फायरवॉल पे डिफाइन कर दिया। अगर फायरवॉल के पास सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो नेक्स्ट हॉप है, क्या है, देखिए दो केस बनते हैं यहां पे। आपने ये केस बनाया होगा, लेट्स से ये राउटर है आपका, एज डिवाइस है ये। ठीक है, ये राउटर ISP1 से भी कनेक्टेड है और ये राउटर ISP2 से भी कनेक्टेड है, ऐसे केस नंबर 1 फॉर एग्जांपल। और या ये राउटर कैसे कनेक्ट हो सकता है, इसने दो लिंक लिए हुए हैं और सेम ISP से लिंक लिए हुए हैं दोनों, और उन लिंक्स को किस पे टर्मिनेट किया हुआ है, स्विच पे, और स्विच से किसको कनेक्ट किया हुआ है। अब आपको ऐसा क्यों किया हुआ है, उसके पास राउटर पे दो इंटरफेस ही नहीं है। कितने इंटरफेस हैं, एक। क्लियर। और इसमें आप ये भी मान सकते हो कि उसने सेम ISP से दो लिंक लिए हुए हैं लेकिन उसके पास राउटर पे दो इंटरफेस फ्री है। क्लियर, क्लियर। अब इस केस और इस केस में पहला डिफरेंस क्या है, इस केस में ISP उसे दो सबनेट देगा, एक सबनेट इस इंटरफेस के लिए और एक सबनेट, लेकिन इस केस में अगर दो लिंक भी लिए हुए हैं तो सबनेट कितने आएंगे, एक। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो मैं क्या कह रहा हूं, इस केस में राउटर के पास लेट्स से अगर मैं डिफॉल्ट रूट की बात करूं 0.0.0, तो दो अलग अलग नेक्स्ट हॉप होंगी, दो अलग अलग इंटरफेस है। तो राउटर राउटिंग टेबल में दो राउट रखेगा, एक इंटरफेस 1 के लिए और एक इंटरफेस 2 के लिए। वन विद एग्जिट इंटरफेस 1, वन विद एग्जिट इंटरफेस 2, पढ़ा था ना आपने। राउटर पे अगर सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो पाथ हैं, आप EIGRP में टोपोलॉजी नहीं बनाते थे, तो आप देखते रहे R1 R3 के सारे रूट्स इन दोनों इंटरफेसेस पे लर्न कर रहा है, देखते रहे। सेम बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और दूसरा केस है कि R1 के पास इंटरफेस एक ही है लेकिन नेक्स्ट हॉप क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट हॉप क्या है, वही केसेस हम फायरवॉल पे अब बना के देखेंगे कि फायरवॉल लोड बैलेंसिंग कैसे परफॉर्म करता है। फायरवॉल लोड बैलेंसिंग कैसे परफॉर्म करता है, देखिए। तो सबसे पहले मैं फायरवॉल पे केस बनाऊंगा, मैं एक और राउटर को इंक्लूड करूंगा। राउटर का नंबर है R3, enable conf t R3, interface FA0/0, no shut, IP address 20.113, or I will do one more thing, interface FA1/0/3, switch port host, switch port access VLAN. So this time my topology is something like this.
आप ले लो अटेंडेंस। So for this time, I will create same loop back on R3 also, 2.2.2.2. On R2, I will configure telnet. डन। अब देखिए टोपोलॉजी एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये R1 है, ये हमारा AS से है, AS से 2 भी कनेक्टेड है और 3 भी। यहाँ लूप बैक कौन सा है? डन। तो ये आईपी है 10.1.1.1, ये 20.1.1.2 और ये 20.1.1.3। तो AS से भी आते हैं, राउट देखते हैं सबसे पहले। शो राउट। AS से क्या कह रहा है कि 2.2.2 पे जाने के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है? तो हम एक और नेक्स्ट स्टॉप डिफाइन करते हैं, राउट आउटसाइड ही। डन। 2.2.2.0 नेक्स्ट स्टॉप। तो देखें AS ने राउटिंग टेबल में कितने राउट इंस्टॉल किए। शो राउट। कितने राउट आ गए? 2। डन। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब R1 पे शो आईपी राउट 2.2.2 तक जाने के लिए राउट है। अब क्या R2 और R3 के पास रिवर्स राउट है वापस आने के लिए 10.1.1.1 तक है राउट? नहीं। तो मैं R2 पे क्या करूंगा, 21.1.10। अब ये 21.1.10 किसका आईपी है? ठीक है जी। तो दोनों पे हम गेटवे दे देंगे, R2 पे भी और R आईपी डिफॉल्ट गेट 21.1। तो अब मैं क्या करता हूँ, R1 से गाइस टेलनेट करता हूँ 2.2.2। डन। तो R1 से टेलनेट पैकेट AS के पास आएगा, AS पे 2.2.2 को पे जाने के लिए कितने राउट है? 2। पहला पैकेट ड्रॉप होता है, आपको पता ही है। एक बार मैं वेरिफिकेशन के लिए R2 से 21.1.10 को पिंग करके देख लेता हूं और R3 से भी, कि वेरीफाई हो जाए कि फायरवॉल रीचेबल है, VLAN में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ओपन हो रहा है? R3। मतलब किस नेक्स्ट स्टॉप पे ट्रैफिक जा रहा है? 21.1.3 पे। डन। मैंने फिर ट्रैफिक भेजा सेशन क्लोज करके। फिर किस पे आया? R3। फिर किस पे आया? R3। इससे पे आइए, शो राउट दोबारा चेक करिए। ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर को ऑन कर दीजिए एक बार। R3। तो मैं करता हूं एक बार टेलनेट 2.2.2.2 सोर्स लूपबैक 1। क्या ओपन हो रहा है इस बार? R2। क्या ओपन हो रहा है? R2। डेस्टिनेशन R2 R3 दोनों पे एग्जिस्ट करती है। तो मैं यहां से आपको बताना क्या चाह रहा था, R2 ही ओपन हुआ है,
ओके, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ना R1 पे कुछ और लूप बैक्स क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि आईपी एड्रेस 1.1.1.2 और एक और लूप बैक 1.1.1.3, एक और लूप बैक टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 1111 1112 1113 1114। ठीक है जी, जो दिखता है वो भी सच नहीं होता, आपको बहुत बार बताई है मैंने बात। चले आगे। अब मैं क्या ट्राई करूंगा, मैं हर बार एक अलग सोर्स लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे R1 पे कितने सोर्स हैं, 4, 1111 1112 1113 1114। अब देखिए, हम टेलनेट करते हैं 222 को सोर्स में रख के लूप बैक 1, ट्रैफिक किस पे गया, R2 पे, किस पे गया, R3 पे, किस पे गया, R3 पे, फिर किस पे गया, R3। सो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो कंसेप्ट है वो ये है, डिवाइस विल परफॉर्म लोड बैलेंसिंग। वो दोनों पाथ क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, दोनों नेक्स्ट हॉप्स को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। अगर मैं एक और लूप बैक बनाऊंगा, मैं 10 लूप बैक बना लूं और टेस्ट करवाऊंगा आपको, तो होना यही चाहिए, एक बार एक नेक्स्ट हॉप यूज होगी, दूसरी बार दूसरी नेक्स्ट हॉप यूज होगी। दिस थिंग इज क्लियर। तो अगर फायरवॉल के पास दो राउट हैं लेकिन एग्जिट इंटरफेस क्या है, सेम, लेकिन नेक्स्ट हॉप क्या है, अलग अलग, तो फायरवॉल क्या परफॉर्म करता है, लोड बैलेंसिंग। क्या परफॉर्म करता है, लोड बैलेंसिंग। नहीं जी, ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग रहेगी। जैसे मैं 1 से भेजूंगा तो एक बार 2 पे जाएगा ट्रैफिक, 2 से भेजूंगा तो 3 पे जाएगा। दिस इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक है जी, जो हो रहा है उसको आप छोड़ दो, मैं आपको एक्सपेक्टेड बिहेवियर बता रहा हूँ क्या एक्सपेक्टेड है फायरवॉल से। तो फायरवॉल के पास अगर सेम डेस्टिनेशन के लिए दो राउट होंगे, नेक्स्ट हॉप अलग अलग होगी, तो फायरवॉल क्या परफॉर्म करेगा, लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग। ठीक है जी। इक्वल कॉस्ट हम यहाँ पे इसलिए नहीं बोलेंगे, रीजन बीइंग क्योंकि वो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी के बेसिस पे नेक्स्ट हॉप डिसाइड करता है। किसके बेसिस पे, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी के बेसिस। क्लियर, ये है पहला केस। अब हम केस नंबर 2 पे चलते हैं। अगर ये R1 है, ये एस से है, ये R2 है और ये R3 है, इसका मतलब पहली चीज मुझे अब एस से पे और इंटरफेस चाहिए, कौन सा, डन। ये इंटरफेस इनसाइड, इस इंटरफेस का नाम क्या रखेंगे, क्या इस इंटरफेस का नाम आउटसाइड हो सकता है, नहीं, एस से पे दो इंटरफेसेस का नेम कभी भी सेम नहीं हो सकता, इसका नाम रखेंगे आउटसाइड वन। सबसे पहले टोपोलॉजी पे चलते हैं, टोपोलॉजी को करेक्ट करना पड़ेगा। इंटरफेस एफ ए 0/0 नो शट आईपी एड्रेस रखेंगे 3113, आईपी डिफॉल्ट गेटवे 3110। देखिए सब लोग, यहाँ 10 का नेटवर्क, यहाँ 20 का और यहाँ 30 का, .2 2111 या 3113 या 10111, 101110 2111 311110, जैसे आईपी पहले चलती आ रही है। स्विच पे चलेंगे, इंटरफेस रेंज FA1/0/3 जो R3 से कनेक्टेड है, और 50 स्विच पोर्ट होस्ट, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन, एक और वीलन क्रिएट कर दी हमने 1C30। PSA पे आए, इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया gig 0/2 नो शट नेम इफ, तो ये साइन करने दे रहा आउटसाइड। आईपी एड्रेस शो, देख सकते हो आप तीन इंटरफेस है, इनसाइड आउटसाइड और आउटसाइड वन। शो रन राउट,
तो ये राउट तो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मैं इसको रिमूव कर सकता हूं। डन। अब मैं एक और राउट इंस्टॉल करूंगा, राउट 2.2.2.0, दोनों पे लूप बैक अभी भी सेम है ना। नेक्स्ट ऑफ 3113, सॉरी हमने क्या डिफाइन नहीं किया, एग्जिट इंटरफेस। आउटसाइड 1 रहेगा इस बार, क्या रहेगा, क्या कह रहा है ए से, मतलब शो रन राउट करते हैं, उसने आउटसाइड 1 वाली एंट्री को ही एक्सेप्ट नहीं किया, क्या एरर दे दिया, कैन नॉट एड राउट एंट्री कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग राउट। इट मींस अगर हम एक डेस्टिनेशन के लिए एएसए पे राउट डिफाइन करना चाहते हैं और इंटरफेसेस कितने प्रेजेंट हैं, 2, तो एएसए मुझे सेम राउट दूसरे इंटरफेस पे ऐड करने नहीं देगा। क्लियर। अब एक बात बताइए, ये तो मान लिया एएसए का बिहेवियर है कि अगर इंटरफेस अलग अलग है तो एएसए में राउट को ऐड करने ही नहीं देगा, एग्री। अब मैं कहता हूं भाई R1 से मुझे टेलनेट करना है 2 को, तो ट्रैफिक तो हमेशा 2 के पास ही जाएगा, क्योंकि 3 वाला तो राउट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कभी 2 वाला लिंक डाउन हो जाता है तो 3 वाला रूट ही आएगा ही नहीं राउटिंग टेबल में, क्यों, वो तो प्रेजेंट ही नहीं। अब एएसए क्या कहता है, एएसए कहता है तुम्हें एक डेस्टिनेशन पे जाना है, उस डेस्टिनेशन के लिए मेरी राउटिंग टेबल में एक इंटरफेस हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। कितना इंटरफेस हो सकते हैं, एएसए लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है सिर्फ सेम इंटरफेस पे मल्टीपल नेक्स्ट हॉप्स के लिए, 2 इंटरफेस कभी भी नहीं रख सकता राउटिंग टेबल में सेम डेस्टिनेशन के लिए। किसके लिए, सेम डेस्टिनेशन के लिए कभी भी क्या नहीं रखेगा, जैसे राउटर रख लेता है ना कि मैं ट्रैफिक E0/0 से भी भेज सकता हूं और E0 बाय राउटर नहीं, ए से नहीं करेगा ऐसा, ए से विल ऑलवेज हैव वन इंटरफेस विद मल्टीपल नेक्स्ट हॉप। अब आप कहोगे सर फिर सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आप दूसरे राउट को एंटर करिए और उसके साथ एडी वैल्यू ग्रेटर रखिए। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक रूट की एडी क्या होती है, 1। आप देख भी सकते हैं जब मैंने शो रन राउट कमांड चलाई है, राउट के एंड में एडी वैल्यू लिखी हुई, तो हमें जो नेक्स्ट रूट सेम रूट है, डेस्टिनेशन सेम है, लेकिन एग्जिट इंटरफेस क्या है, अलग है, उस रूट के लिए एडी वैल्यू क्या रखनी है, हायर। मैंने क्या रखी, 10। अब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में तीनों रूट है, लेकिन राउटिंग टेबल में अभी भी सिर्फ कौन सा रूट आएगा, 1 वाला, आउटसाइड 1 वाला नहीं आएगा भाई, एडी वैल्यू लीस्ट प्रेफर होती है हायर, याद है आपको। तो शो रन राउट दोबारा चलाइए, किस राउट की एडी कम है, इस वाले राउट की, ठीक है, तो कौन सा राउट राउटिंग टेबल में आ रहा है, आउटसाइड वाला ही आ रहा है। आउटसाइड 1 वाला सिर्फ कहां पड़ा रहेगा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे ही आउटसाइड वाला लिंक डाउन हो जाएगा राउट क्या हो जाएगा, रिमूव। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं फायरवॉल पे, तो क्यों करूंगा, स्विच पे चलता हूं, स्विच पे आके मैं पोर्ट नंबर 14 को शट कर देता हूं, तो एएसए पे आएंगे हम, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ कमांड चलाएंगे तो देखेंगे कि गिग 0/1 इंटरफेस क्या हो गया, डाउन, शो राउट। अब कौन सा राउट आ गया, आउटसाइड वाला, तो अगर इंटरफेस डाउन होगा तभी राउट आएगा, यस और नो, यस और नो। अब एक प्रॉब्लम है इसमें, स्विच पे गया मैंने, इंटरफेस को दोबारा से क्या कर दिया, फिर से राउट कौन सा आ जाएगा, अभी आउटसाइड आ गया, आउटसाइड वाला आएगा यार बिल्कुल, क्योंकि उसकी एडी वैल्यू क्या है, कम। अभी तो मैंने क्या किया, देखिए मैं अपनी टोपोलॉजी को थोड़ा और लेवर्ज कर देता हूं इस केस में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर समझ में नहीं आएगी। R1 एएसए
स्विच R2, स्विच R3। यहां दोनों जगह सेम लूप बैक है। ये कौन सा इंटरफेस है? आउटसाइड। ये क्या है? आउटसाइड 1। 20 1 1 10, 30 1 1 10, 20 1 1 2, 30 1 1 0 by 0, 10 1 1 1। ये इंटरफेस कौन सा है? हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये इंटरफेस डाउन किया तो एएसए पे लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो गया। हो गया तो एएसए ने इस रूट को इंस्टॉल कर लिया। यही देखा हमने केस नंबर 1। रब कर दूं इसको? तो मैंने केस नंबर 1 बनाया। ये स्विच पे पोर्ट नंबर 14 है, ये 15 है, ये 2 है और ये 3 है। तो मैंने कौन से लिंक को डाउन किया? 14 को क्या किया? शट। तो एएसए पे 0 by 1 पोर्ट क्या हो गया? डाउन, जिसकी वजह से एएसए ने इंस्टॉल कर लिया कौन सा रूट? आउटसाइड 1 वाला। यस और नो? यस और नो? मैं दूसरी बात पता क्या बोल रहा हूं? केस नंबर 2, मैंने स्विच 1 पे लिंक की नंबर 2 डाउन किया। कौन सा लिंक? ये आप पे अभी भी ये डाउन कर दिया। मतलब एएसए का तो पता ही नहीं चलेगा, कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। यस और नो? पता चलेगा नहीं। तो एएसए के पास तो स्टिल कौन सा रूट रहेगा? शट। कौन सा रूट है? आउटसाइड। हैंग हो गया सेशन क्योंकि R2 ही रीचेबल नहीं है। ये तो हम ठीक कर देंगे। रीसेट आ जाता है ना, पढ़ा था हमने। अब R2 को टेलनेट करेंगे, होगा? जो रीचेबल ही नहीं है, लेकिन एएस से दूसरे लिंक पे शिफ्ट ही, जबकि पाथ अवेलेबल नहीं। पाथ अवेलेबल है। क्लियर? इसका मतलब अगर एएसए से डायरेक्टली कनेक्टेड, ओके ये बात भी छोड़ो, इसका मतलब अगर एएसए को पता चल जाता है कि अगर लिंक डाउन है तभी एएसए रूट को शिफ्ट कर रहा है, वरना रूट को शिफ्ट नहीं कर। तो गाइस इस केस में हमें एएसए पे ट्रैकिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। क्या कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी? ट्रैकिंग। क्या कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी? ट्रैकिंग। हम क्या करेंगे? एएसए को बोलेंगे भाई देख तेरे पास राउट है बहुत बढ़िया, लेकिन आप इस राउट आउटसाइड वाले राउट को तभी तक राउटिंग टेबल में रखोगे जब तक एएसए खुद R2 को पिंग कर पाएगा। जब तक एएसए खुद R2 को रीच कर पाएगा। अगर एएसए R2 को रीच नहीं कर पा रहा तो एएसए उस राउट को भी राउटिंग टेबल से क्या कर देगा? Here, this is called SLA tracking on firewall. This is called SLA. और SLA tracking हमें कब चाहिए होती है? जब हमारा एग्जिट इंटरफेस अलग अलग होता है। क्योंकि अगर डेस्कटॉप अलग अलग है और एग्जिट इंटरफेस सेम है तो उस केस में तो ये क्या परफॉर्म कर सकता है? दिस थिंग इज क्लियर? चलिए अब आगे। राउट राउट के साथ बाद में अप्लाई करेंगे, पहले एसएलए बना लेते हैं। एसएलए मॉनिटर सीक्वेंस नंबर 1, सबसे पहले डिफाइन करते हैं टाइप। टाइप इको प्रोटोकॉल आईपी आईसीएमपी इको। इसका मतलब है कि हम एक आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट पैकेट भेजेंगे किसके पास? 2112 के पास। किस इंटरफेस से? आउटसाइड से। किस इंटरफेस से? आउटसाइड से। एग्जिट कर दिया मैंने। शो रन एसएलए मॉनिटर। डन। क्या बनाया हमने? एसएलए मॉनिटर।
कि हम क्या भेजेंगे, आईपी आईसीएमपी को पैकेट भेजेंगे किसके पास, 2112 के पास। कौन से इंटरफेस से, आउटसाइड से। अब हम इस एसएलए मॉनिटर को स्केड्यूल करेंगे। आपको स्टार्ट कब करना है इस एसएलए को, क्या कब करना है, स्टार्ट। एसएलए मॉनिटर स्केड्यूल, सीक्वेंस नंबर क्या था, 1। स्टार्ट टाइम, नाउ लाइव टाइम फॉरएवर। मैं कहता हूं अभी स्टार्ट कर दो और हमेशा भेजते रहो। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं इस एसएलए को ना राउट के साथ बाइंड नहीं कर सकता। We cannot bind this SLA directly to the route. So there is one more feature available on ASA that is called tracking. कैसे यूज करेंगे ट्रैकिंग, ट्रैक का नंबर हम सेम नंबर भी यूज कर सकते हैं एसएलए के साथ जो यूज कर रहे हैं, और हम सेपरेट नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूं नंबर 10 आरटीआर, और एसएलए नंबर क्या है 1, और ट्रैक क्या कर रहे हैं, रीचेबिलिटी। तो इस कमांड के थ्रू मैंने एसएलए को किसके साथ बाइंड कर दिया, ट्रैक के साथ। किसके साथ, ट्रैक के साथ। अब मैंने एसएलए को शेड्यूल तो कर दिया था, इसका मतलब एएसए ने R2 को पिंग पैकेट भेजना शुरू कर दिया होगा। डीबग आईपी आईसीएमपी को रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी होगी, हम ट्रैक करें। अब देखेंगे आप क्या दिख रही है, अब आप कहेंगे आई नहीं रही। शो एसएलए मॉनिटर कॉन्फ़िगरेशन, क्या देख रहे हैं हम, सब लोग देखिए। फ्रीक्वेंसी क्या है बाय डिफॉल्ट, क्या फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या है, आया एक पैकेट आया 2110 से आ रहा है 2112 के लिए। अब आप लोग सर उल्टा क्यों पढ़ रहे हो भाई, ये रिप्लाई है, मैं जो पैकेट आ रहा है उसके बारे में बता रहा हूं। कहां से आ रहा है, 10 से किसके लिए, 2 के लिए। तो पैकेट इतनी लेट क्यों दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, कितनी होती है, 60 सेकेंड। दिस थिंग इज क्लियर। लाइफ टाइम क्या इससे लेगी, फॉरएवर। स्टार्ट टाइम ऑलरेडी पास, हमने स्टार्ट किया था तभी स्टार्ट टाइम आ गया था। ये मैं थोड़ा और दिखाता हूं आपको डिटेल में इसको। एंट्री नंबर क्या है 1, टारगेट किसको हिट करना है 2112 को, कौन सा इंटरफेस से, अभी तक कितने पैकेट गए हैं, एक। कौन से पैकेट भेज रहे हैं, इको, और फ्रीक्वेंसी क्या है 60। 60 है अभी भी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली चेक कर सकते हो, पूरे 60 सेकंड के बाद ही पैकेट रिसीव हुआ है। पैकेट भी बढ़ जाएंगे, चिंता मत करो। डन। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, फायरवॉल पे इस एसएलए को किसके साथ बाइंड करना है, किसके साथ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नो करूंगा राउट को। शो रन राउट कमांड दोबारा चलाऊंगा। अब दोबारा से राउट आउटसाइड 2112 ट्रैक, ट्रैक नंबर क्या था 10, शो रन, डन। दिस थिंग इज क्लियर।
शो SLA monitor configuration. Show start time, sorry, show track 10. ट्रैक क्या बता रहा है अभी के लिए? रीचेबिलिटी अप है। ट्रैक किससे कर रहे हैं हम? आईपी राउटिंग से। फाइन। तो R2 कितने पैकेट भेज रहा है? 60 सेकंड के बाद भेज रहा है पैकेट। आप देख पा रहे हो, एक एक मिनट के बाद। यार एक एक मिनट के बाद अगर मैं पैकेट भेजूंगा तो ये पता लगाना कि लिंक डाउन है, बहुत डिले आ जाएगा। तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं? चेंज। अब किसी ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए यहाँ लिखा शो रन SLA मॉनिटर। SLA मॉनिटर 1 में गया, वो जाने ही नहीं दे रहा। रीजन कह रहा इट इज ऑलरेडी रनिंग। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? SLA मॉनिटर 1, SLA मॉनिटर स्केड्यूल 1, स्टार्ट टाइम डिफाइन किया था आपने, ये इसको नो कर दो। शो रन SLA मॉनिटर। स्केड्यूल कमांड अब चल ही नहीं रही, मतलब ये SLA अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो कभी भी आपको SLA को क्या करना है? मॉडिफाई करना है, तो आपको स्केड्यूलिंग उसकी रिमूव करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आएंगे आप, आगे इसकी भी छोड़िए, दोबारा चलाऊंगा मैं कमांड। इसी मोड में आया हूं मैं, कॉन्फ़िगर SLA मॉनिटर इको में। ठीक है जी। एक्चुअली वो मोड पता है कब आता है? दिखाता हूं मैं आपको। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है मेरी? ये कमांड चलाते हैं जब हम टाइप के बाद एंटर क्लिक करते हैं। ये देखो, इस मोड से एग्जिट किया हुआ है ना मैंने। इसी मोड में हूं ना मैं। ठीक है जी। तो यहाँ क्या डिफाइन करूंगा मैं? फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी? सेकेंड्स में 5। हर 5 सेकंड के बाद एक पैकेट भेजना है। कितने पैकेट भेजने हैं ये भी डिफाइन कर सकते हो। 5 सेकंड में एक पैकेट भेजना है, 10 भेजने हैं, 20 भेजने हैं। हम कितने रखते हैं? 2। ठीक है जी। और एक कीवर्ड होता है टाइम आउट, होता है ना, टाइम आउट। यहाँ नहीं है टाइम आउट, कुछ और कीवर्ड होगा, है तो टाइम आउट। ऊपर चलिए, टाइम इन मिली सेकेंड्स। आपके पास अगर एक पैकेट का रिप्लाई नहीं आता तो आपको कितनी देर वेट करनी है? बाय डिफॉल्ट ICMP टाइम आउट होता है 2 सेकंड, लेकिन इस केस में जो टाइम आउट कॉन्फ़िगर होता है वो 5 सेकंड होता है। आई थिंक, लेट मी चेक। शो SLA मॉनिटर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, टाइम आउट क्या है? 5 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी भी मैंने अब क्या कर दिया है? 5 सेकेंड्स। क्लियर? नंबर ऑफ पैकेट्स, ओके। ये नंबर ऑफ पैकेट कितने भेजेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी। ठीक है जी। नंबर ऑफ पैकेट कितने हो गए हैं? 2। स्केड्यूल करें SLA मॉनिटर 1, सॉरी, SLA monitor schedule 1, start time now, live time forever. Show run SLA monitor. You can see the configuration that I have done. फाइन। तो R2 के पास अब पैकेट आ रहे होंगे 5-5 सेकंड के बाद, और 2-2 पैकेट आ रहे हैं। सब लोग देख पा रहे हो? और अब अगर मैं स्विच पे जाके 2 नंबर पोर्ट को क्या कर देता हूं? शट। तो शो राउट, कौन सा राउट है अभी?
शो ट्रैक भी चला सकते हैं आप। रीचेबिलिटी क्या हो गई, डाउन। राउट कौन सा आ गया, आउटसाइड वाला। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग क्या लिखा, creating redundancy for static routes if we have two physical interfaces. Clear? So this is how we will do it. तो दोनों केस क्लियर हो गए आपको? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए यहाँ पे। चले आगे। अब मैं क्या कर रहा हूं देखिए, क्लियर कॉन्फ़िगर, क्लियर कॉन्फ़िगर, सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या कर दी, क्लियर। अब हम चलाएंगे डायनेमिक राउटिंग। कौन सी राउटिंग, डायनेमिक। अब गाइस आप याद करिए कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल आपने कौन से पढ़े थे। तो हमारे पास 9.6 पे बीजीपी भी है, EIGRP भी है, OSPF भी है और रिप भी। तो रिप तो देखो RIP हो चुका है, रेस्ट इन पीस, हम नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद EIGRP और OSPF कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको फिर भी दिखाऊंगा कि कैसे चलाते हैं फायरवॉल पे। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं EIGRP से, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क। तो जब भी आप फायरवॉल पे नेटवर्क एडवर्टाइज करते हो, मेक श्योर आपको कभी भी वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं देना। फायरवॉल पे कभी भी वाइल्ड कार्ड मास्क एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा क्या एग्जिस्ट करता है, सबनेट मास्क। कौन, हाँ, एक नेटवर्क के लिए जो एज डिवाइस होता है वो कौन होता है, फायरवॉल, हमेशा। देखिए यहाँ, अब लूप बैक्स तो वही हर जगह, तो R3 पे हम लूप बैक को मॉडिफाई कर देंगे। इस बार हम लूप बैक के लिए क्या ले आएंगे R3 पे, 3.3.3.3 और R2 और R3 पे हम क्या चला देंगे वापस से, IP राउटिंग, IP राउटिंग, और स्विच पे आके हम इंटरफेस को क्या कर देंगे, ठीक है। तो मैं देखिए EIGRP और OSPF आपको कैसे चलाना सिखाऊंगा। ये R1 है, दिस इज माय फायरवॉल, दिस इज R2, दिस इज R3। क्या है ये क्या है, इनसाइड, और ये क्या है, आउटसाइड वन। तो यहां हम EIGRP चलाएंगे, यहां हम OSPF चलाएंगे, या हम डिफॉल्ट राउट देंगे और फिर डिफॉल्ट राउट को हम दोनों डोमेन्स में सेंड कर देंगे। यही सिखाना है मेरे को आपको राउटिंग प्रोटोकॉल में, कि नेबरशिप कैसे फॉर्म करते हैं, और नेबरशिप फॉर्म करने के बाद अगर हमारे पास डिफॉल्ट राउट है तो हम उसको एडवर्टाइज कैसे करते हैं। वैसे सेम है, कुछ फर्क नहीं है। शो रन पाइप सेक्शन IP रूट, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क, ये नेटवर्क है। मैं तो राउटर पे भी वैसे ही कमांड चलाता हूं जैसे किस पे चलाता हूं, फायरवॉल पे। ASA पे आ जाइए, नेटवर्क 10110। आई होप सो सबको नेटवर्क याद होंगे। जैसे ही हम ये कमांड चलाएंगे हम राउटर पे नेबरशिप लॉग देख पाएंगे, ASA पे कभी भी लॉग शो नहीं होते।
अगर आप एएसए पे EIGRP नेबरशिप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कमांड क्या रहेगी, शो EIGRP नेबर्स। क्या कमांड रहेगी, किसके साथ फॉर्म करनी है, डन। कौन से इंटरफेस पे है, तो यहाँ पे कभी भी फिजिकल इंटरफेस नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा हमेशा, लॉजिकल। क्लियर, शो EIGRP टोपोलॉजी, टोपोलॉजी टेबल ऐसे ही देखते रहे। तो R1 अभी ऑटो समराइजेशन परफॉर्म कर रहा है, कमांड चला देंगे जिससे आपको एएसए पे जो राउट्स हैं वो इंडिविजुअल दिखेंगे सारे। देख लीजिए आप, दिख रहे हैं, पहले कैसे दिख रहे थे, समराइजेशन ऑन थी राउटर पे बाय डिफॉल्ट। तो सिर्फ हमने आईपी कीवर्ड हटा दिया कमांड लाइन से, बाकी कमांड लाइन भी क्या है, सेम। अब आप कहेंगे सर OSPF कैसे चलाएंगे, तो राउटर OSPF2 नेटवर्क, हाँ जी 20 जो भी एरिया आपने चलाना है, और लूप बैक भी R2 पे दो। एएसए पे आइए, जो भी आप OSPF प्रोसेस आईडी चलाना चाहते हैं, क्योंकि प्रोसेस आईडी सेम होना जरूरी नहीं है, नेटवर्क एरिया क्या कह रहे, नेटवर्क तो 20 का दोनों तरफ ही एडवर्टाइज होगा। तो क्या R2 पे लोग आया है, शो IP OSPF नेबर देखेंगे, किस स्टेट में है अभी पता ना आपको, इनिट, टू वे, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, डन, फुल। हाँ जी, अटेम्प्ट स्टेट पता नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ी कभी। हाँ जी, R2 पे नेबरशिप अप आ चुकी है, शो OSPF नेबर्स आ रही है। ये पे कौन से इंटरफेस पे है, आउटसाइड। क्लियर, तो ASA के पास OSPF राउट्स भी होंगे और EIGRP राउट्स भी होंगे, आप देख सकते हैं। D का मतलब क्या होता है, O का मतलब क्या होता है, OSPF के लिए AD वैल्यू, EIGRP के लिए 90, ये मीट्रिक वैल्यू है, सबको पता है इन चीजों के बारे में। लास्ट हम कैसे डिफॉल्ट राउट डिफाइन करेंगे, राउट आउटसाइड 1 0 0। अब डिफॉल्ट रूट के लिए हम राउटर पे क्या लिखते रहे, नेक्स्ट हॉप देते रहे, फिर ASA पे सिंपली आप क्या लिख सकते हो, 0 पहले 0.0.0 के लिए, 0 सेकेंड 0.0.0 के लिए, और नेक्स्ट हॉप 31 शो। एक डिफॉल्ट राउट भी आ गया ऑन सा इंटरफेस पे, आउटसाइड 1 पे। सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, ये अभी भी याद है आपको, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब होता है लीस्ट स्पेसिफिक राउट। क्या बोलते हैं इसको, जब भी एएसए के पास या किसी डिवाइस के पास ट्रैफिक आता है, वो पहले एग्जैक्ट मैच करने की कोशिश करता है, क्या करने की, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं होता तो किससे मैच कर देता है, लीस्ट स्पेसिफिक राउट से, किससे, जो कि आपका क्या है, डिफॉल्ट राउट, दैट इज योर। चलें आगे, कल भी बताया था एएसए पे राउट देते हुए दोनों चीजें आती हैं, एग्जिट इंटरफेस भी और नेक्स्ट हॉप भी। सिर्फ आप एग्जिट इंटरफेस से राउट डिफाइन नहीं कर सकते, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। और फिर बता देता हूं iOS पे राउटर पे फीचर क्यों अवेलेबल होता है कि आप अलग अलग दे पाओ। एग्जिट इंटरफेस हम यूज करते थे सीरियल लिंक के लिए, नेक्स्ट आप यूज करते थे इथरनेट के लिए, ठीक है जी। राउटर पे क्या करते थे, अगर हम एग्जिट इंटरफेस देते थे, सीरियल लिंक है, तो डायरेक्टली एग्जिट इंटरफेस उसको पता चल गया,
अब अगर इथरनेट भी दिया तो मैंने नेक्स्ट हॉप दी, तो नेक्स्ट हॉप से उसके पास प्रोसेस होता था एग्जिट इंटरफेस को रिजॉल्व करने का, क्लियर। लेकिन एएसए के पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, और एएसए में सीरियल लिंक की एग्जिस्ट नहीं करते। एएसए में लिंक कौन से एग्जिस्ट करते हैं, इथरनेट। तो एएसए में आपको राउट देते हुए दोनों चीजें डिफाइन करनी होती है, एग्जिट इंटरफेस भी और नेक्स्ट हॉप। शो रन राउट, शो रन राउटर EIGRP, देख पा रहे हो, शो रन राउटर OSP, डन। अब मेरे को EIGRP में डिफॉल्ट रूट भेजना है R1 के पास, तो मैं क्या लिखूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। याद है आपको कमांड रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, तो R1 के पास डिफॉल्ट रूट आएगा, आ रहा है, एक्सटर्नल आ रहा है, क्योंकि रूट क्या हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूट, रूट क्या हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमें R2 के पास भी डिफॉल्ट रूट भेजना है OSPF डोमेन में, आपको पता है ऑलवेज कीवर्ड कब लगाते थे, जब हमारी राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट नहीं होता था। और डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ऑरिजिनेट कीवर्ड कब यूज करते हैं, जब हमारी राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट होता है। R2 पे चले देखने के लिए, आ रहा है डिफॉल्ट रूट, T2 टाइप आता है बाय डिफॉल्ट, पता है आप सबको। लास्ट हम क्या करके देखेंगे आज, हाउ टू कॉन्फ़िगर EIGRP एंड OSPF ऑथेंटिकेशन। तो राउटर पे तो सबको पता है कि अगर EIGRP ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करनी है तो क्या बनाना पड़ेगा, कीचेन। देखिए कीचेन बनाया मैंने EIGRP के नाम से, की स्ट्रिंग, सिस्को पासवर्ड दे दिया, सिस्को 1 2 3 4, की आईडी क्या यूज करी 1। मैं इंटरफेस पे गया, FA 0x0 पे IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100 MD5 IP ऑथेंटिकेशन कीचेन EIGRP 100, और कीचेन का नाम क्या है, EIGRP, डन। तो राउटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन है सबको पता है। अब ASA पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कीचेन्स आर नॉट सपोर्टेड ऑन ASA, तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, सीधा फिजिकल इंटरफेस पे जाएंगे, आप कमांड चलाएंगे ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100, क्या मोड है, MD5, सिर्फ IP कीवर्ड हटा दिया मैंने, कौन सा कीवर्ड, नेक्स्ट। कमांड थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस कमांड में हम की आईडी भी बताएंगे, की स्ट्रिंग भी बताएंगे। ऑथेंटिकेशन की EIGRP 100, पासवर्ड R1 पे क्या था, लास्ट में हम क्या बता देंगे, की आईडी। तो हमने की आईडी भी बता दी और की स्ट्रिंग भी बता दी, बिना की चेन के, बिना की चेन। तो R1 पे देखिए नेबरशिप क्या आ चुकी है, ASA पे अगर वेरीफाई कराऊं, शो ऑथेंटिकेशन मोड इज MD5, डन। तो ये तो ASA का दिखाने का तरीका है, तो एस की चेन को क्या दिखाता है, रिमूव, शो रन इंटरफेस गिग 0/0, लेकिन हम देख सकते हैं कि इंटरफेस पे ऑथेंटिकेशन लगी हुई है। कीचेन का कोई नाम नहीं होता ना, क्योंकि कीचेन हम ASA पे क्रिएट ही नहीं कर सकते। चले आगे, मैंने कभी चला के नहीं देखा, और ये फालतू की चीजें ना मैं पढ़ाता हूँ ना मैं करता हूँ, ठीक है जी, टोटल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, माइंड, एनर्जी, एवरीथिंग। चले आगे, अब हमें लगानी है OSPF ऑथेंटिकेशन। हाँ जी, OSPF कितने टाइप की ऑथेंटिकेशन यूज करता है, 3 टाइप की, नल, प्लेन टेक्स्ट और MD5।
तो हम लगा के देखेंगे MD5। R2 पे लगानी है, कैसे लगाते थे? IP ऑथेंटिकेशन मोड। मोड के बाद तो कौन से प्रोटोकॉल का ऑप्शन है? EIGR। इट मीन सेम कमांड वी विल नॉट यूज फॉर OSPF। फॉर OSPF कमांड विल बी IP OSPF ऑथेंटिकेशन। डन। कौन सी ऑथेंटिकेशन? मैसेज डाइजेस्ट। अब आपको सर दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, मैसेज डाइजेस्ट और नल। अगर प्लेन टेक्स्ट लगानी है जस्ट क्लिक हेयर एंटर। अगर यहीं पे एंटर क्लिक कर दूंगा तो क्या सिलेक्ट हो जाएगी? प्लेन टेक्स्ट। मुझे कौन सी लगानी है? मैसेज डाइजेस्ट। IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट की ID 1 MD5 पासवर्ड सिस्को 1234। डन। शो IP OSPF नेबर। डेड टाइम कभी भी 30 सेकंड से कम नहीं होता, क्योंकि हर 10 सेकंड के बाद होल्ड डाउन टाइमर रिफ्रेश हो जाता है। हेलो आती है, आप देख रहे हो 30 सेकंड से कम हो चुका है। रीजन क्योंकि सामने वाला ऑथेंटिकेटेड हेलो नहीं भेज रहा। सामने वाला क्या नहीं भेज रहा? ऑथेंटिकेटेड हेलो। नेबरशिप क्या हो गई? ESA पे देखें, नेबरशिप क्या हो चुकी है? डाउन। तो यहां भी ऑथेंटिकेशन लगाएंगे कैसे? OSPF ऑथेंटिकेशन कौन सी? OSPF मैसेज डाइजेस्ट की ID 1 MD5 और पासवर्ड डन। जैसे ही हम ASA पे भी ऑथेंटिकेशन लगा देंगे, हम देखेंगे हमारी नेबरशिप क्या आ जाएगी। अब क्लियर? सबको क्लियर है बात? सबको? चलें आगे। अब एक और चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है कि OSPF ऑथेंटिकेशन जरूरी नहीं है हमें इंटरफेस पे जाके एनेबल करनी पड़े। हम एरिया बेसिस पे भी एनेबल कर सकते हैं अंडर राउटर OSPF प्रोसेस। अंडर, तो मैं इंटरफेस पे चलता हूं। नो OSPF, यहाँ कमांड होती है IP OSPF ऑथेंटिकेशन, और मैं कहा चलता हूं? राउटर OSPF 1। डन। 1 ही है प्रोसेस, 2 है। एरिया 0 ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट। तो एरिया 0 के अंदर जितने भी इंटरफेस होंगे सब पे ऑथेंटिकेशन लग जाएगी। कौन सी ऑथेंटिकेशन? MD5। कौन सी ऑथेंटिकेशन? MD5। द सेम थिंग आई कैन डू ऑन ASA आल्सो। इंटरफेस गिग 0/1 नो OSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट। और मैं कहां चलूं? देखिए हम चले राउटर OSPF 1 एरिया मैसेज डाइजेस्ट। R2 पे नेबरशिप फिर से डाउन चली गई क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेशन टाइप हटा दी है। तो लगाऊंगा मैं ASA पे दोबारा। अब नेबरशिप क्या आ जानी चाहिए? अब तो ऑथेंटिकेशन आप किसी भी तरीके से एनेबल कर सकते हैं, एरिया बेसिस पे भी और इंटरफेस बेसिस पे। R2 पे चेक करते हैं, शो IP OSPF। क्या बोल रहा है? इसका मतलब ऑथेंटिकेशन कैसे एनेबल्ड है? एरिया बेसिस पे। डन। तो ये दो तरीके हैं। अगर आप कहते हैं कि सर अब प्लेन टेक्स्ट भी लगा के दिखा दो, IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट की ID 1 MD5 सिस्को 1234। इस कमांड को मैंने क्या कर दिया? नो। ठीक है जी। यार मैं अब एक बात बताता हूँ आपको,
ये ऐसी आदत क्यों है आप लोगों की कि जो चीज मैंने नहीं बताई उसी पे ध्यान जाता है। एरिया रेंजेस यार ऊपर वाले आउटपुट पे होगा ना जो कट गया होगा, लिखा होगा यहाँ एरिया रेंजेस आ कट गया, उसमें कीवर्ड कौन सा आ रहा है, क्योंकि एरिया। और एरिया रेंजेस तब यूज होते हैं जब हम समराइजेशन परफॉर्म करते हैं ओएसपीएफ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ उन चीजों पे ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, बाकी गूगल इज देयर, आप सर्च कर सकते हैं। चले आगे, आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन कमांड चलेगी इस बार, और आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन की। अब देखिए सब लोग जानते हैं कि मैंने एरिया बेसिस पे कौन सी ऑथेंटिकेशन ऑन की हुई है, MD5, लेकिन इंटरफेस पे आगे कौन सी लगा दी, प्लेन टेक्स्ट की। क्या है, 8 कैरेक्टर से ज्यादा का पासवर्ड नहीं हो सकता आपका, तो सिस्को 123 की दी है मैंने, तो इस केस में भी नेबरशिप डाउन हो जानी चाहिए, यस और नो, हो गई। यस से पे आ जाइए, इंटरफेस 0/1 एरिया सॉरी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन, इट विल एनेबल प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, एएसपीएफ ऑथेंटिकेशन की, सिस्को 12। अब सब लोग जानते हैं कि एरिया बेसिस पे कौन सी ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड है, दिखाता हूं, शो आईपी ओएसपी सॉरी शो ओएसपीएफ, R1 पे तो चले ना, मैं दिखाऊंगा आपको एरिया बेसिस पे कौन सी ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड है, लेकिन इंटरफेस बेसिस पे कौन सी एनेबल्ड है। तो अगर मैंने एरिया बेसिस पे कोई ऑथेंटिकेशन एनेबल किया और इंटरफेस पे आके मैं एक दूसरे टाइप की ऑथेंटिकेशन एनेबल कर देता हूं, सो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर एरिया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां भी देखूंगा शो ओएसपीएफ इंटरफेस आउटसाइड, कौन सी ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड है, लेकिन अगर यहां कमांड चलाऊंगा शो ओएसपीएफ, एरिया पे कौन सी लगी हुई है, MD5। दिस थिंग इज क्लियर, क्लियर। So this is how you can configure plain text authentication। क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप, प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। So today we have discussed static routing, tracking, load balancing, जिसमें हमने डिस्कस किया डन, यही डिस्कस किया ना 2 चीजें, और उसके बाद फॉर बोथ प्रोटोकॉल CIG RP एंड OSP। डन, कोई डाउट किसी को इस टॉपिक में। सो मंडे को फिर से वही स्टार्ट करेंगे, पैकेट फ्लो थ्रू, यस, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज ब्रिंग इट अप कि हम डिस्कस कर पाए, और डाउट रेलेवेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेलेवेंट। अगर आपको कोई लगता है कि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, खुद भी गूगल पे सर्च करो,